वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। उसको एस्मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो। उसकी आबरू के साथ खेलने की लगातार कोशिश की गई। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। और क्यों हर बार ये कहानी टीएमसी नेताओं तक चली जाती है? मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। और एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्रों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने की इनहेलर की आवश्यकता है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की वो छात्रा याद है आपको, जिसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी और उसके बाद जो राज्य सरकार का रवैया था, जो वेस्ट बंगाल पुलिस का रवैया था, जो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया था, वो सब अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से वो सब याद कर लीजिए। क्योंकि कोलकाता के लॉ कॉलेज के अंदर जिस बेटी की आबरू तार तार हुई, उसमें जो कुछ हो रहा है और जो कुछ टीएमसी नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है। एक ऐसा राज्य जहां अभी 1 साल पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना होती है, जहां कई दिनों तक वहां के डॉक्टर्स न्याय की गुहार लगाते हुए अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं। और इवन इन सब के दौरान आपको वो घटना भी याद हो गई कि जहां पर उस दुष्कर्म और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वहां से सबूत मिटाने के लिए बाकायदा ट्रक से भर के लोग आते हैं, उस हॉस्पिटल पर बाकायदा हमला भी होता है। ये सब कुछ कैमरे पर है, ये सब कुछ देश ने देखा, दुनिया ने देखा। ये सब फिर अब कोलकाता में एक लॉ कॉलेज के अंदर 2 मौजूदा छात्रों ने और एक पूर्व छात्र जो अब उसी कॉलेज में कर्मचारी की भूमिका में है, इन सब ने मिलकर एक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना ने कोलकाता के सिस्टम, वेस्ट बंगाल में सरकार, वेस्ट बंगाल की पुलिसिया इंतजाम की पोल खोल कर रख दी है। अब सवाल है कि जब नेता मिनिस्टर ही सरकार के इस तरह की बात करेंगे जो मदन मित्रा कह रहे हैं, पहले सुनते हैं। देखिए, घटना जो घटे हैं ये निंदा करने का कोई भाषा मेरा जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे नोंगरा काम यह है। लेकिन कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। नेताजी देश की बेटियों को, छात्राओं को संबोधित करते हुए, देश को मैसेज देते हुए ये कह रहे हैं, और बेहद सीनियर नेता हैं, ममता बनर्जी के करीबी हैं, सीधा मैसेज ये दे रहे हैं कि अगर कॉलेज बंद था तो फिर कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी। और कॉलेज जा रहे थे तो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर के जाते, उनको बता करके जाते, बंद कॉलेज हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो वहां दुष्कर्म हो जाएगा। अगर यही लॉजिक मदन मित्रा जी का माने तो वो यही कहता है कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, वहां मत जाइए, क्योंकि आप ही फिर गुनहगार होंगे, आप पीड़ित नहीं होंगे। जो कुछ मदन मित्रा कह रहे हैं उससे कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि मदन मित्रा की बात में ये है कि उस पीड़िता ने ही गलती कर दी कॉलेज जाकर। जिन लोगों ने उस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसको लेकर मदन मित्रा कुछ नहीं कह रहे। मदन मित्रा अकेले नहीं है, एक और हैं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी कहते हैं कि दोस्त ही दोस्त के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देगा तो पुलिस कहां तक बचाती फिरेगी। নিরাপত্তা সবই রয়েছে, কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না। নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? কলেজ কর্তৃপক্ষ সবাইকারই দেওয়া উচিত, কিন্তু আগের দোষটা কার? आगे दोस्तों तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना हो, जिसमें डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। आनन फानन में राज्य सरकार और वहां की पुलिस
उसका अंतिम संस्कार करवाती है। उस घटना में भी परिवार को समय से नहीं बताया जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना में भी कहीं ना कहीं तार टीएमसी से जुड़ रहे थे, जो सत्ता पक्ष है, जो वहां सरकार में है सालों से, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी। लॉ कॉलेज वाली घटना में जो 25 जून वाली घटना है, इसमें भी कहीं ना कहीं टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से घटना के तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक पूर्व छात्र जिसका नाम है मनोजीत मिश्रा, यूनियन में 7 लोग, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की प्रचारित है, जो कॉलेज यूनियन टीएमसी की है, उसके 7 लोग इकट्ठे हुए हैं। उनमें ये 3 जो गैंग रेप करने वाले एक्यूज्ड है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, वह भी मौजूद है। इनमें से किसी को इस पीड़िता के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो। बाद में लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी नहीं कर सकती, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है। गार्ड रूम के अंदर उस पीड़िता को लिया गया है, और सबसे दुखद विषय है, गार्ड वहां मौजूद थे। गार्ड को बाहर जाने के लिए इशारा किया गया, गार्ड सब कुछ देखते रहे, मगर गार्ड्स ने कुछ नहीं किया। वो बाहर आ गए और अंदर में फोर्सफुल इंटरकोर्स, रेपिंग, इन सभी शब्दों का प्रयोग पीड़िता ने स्वयं अपने स्वहस्त लिखित चिट्ठी, जो चिट्ठी आज पूरे दुनिया के सामने है, उस चिट्ठी में मैं दिखाना नहीं चाहूंगा क्योंकि नाम भी इसमें होगा। खैर, उन्होंने नाम साइन नहीं किया है। मैं उस पोर्शन को छुपा करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो चिट्ठी है। ये वो चिट्ठी है जो चिट्ठी पीड़िता ने लिखा है। आप सोचिए, हॉकी स्टिक से मारा जाता है, उसको एज़मेटिक अटैक आती है, वो पैर पड़ती है और कहती है मुझे इनहेलर दे दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने मना किया, हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने के लिए इनहेलर की आवश्यकता है। राइट आउटसाइड ऑफ अ हॉरर हिंदी मूवी, जो हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज में कि किस प्रकार से दानव और दैत्य किसी महिला के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार टीएमसी के इन गुंडों ने एक पीड़िता के साथ किया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, बाद में इनहेलर लाके से दिया गया, जान बची, मगर धमकाया गया कि अगर आपने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मारेंगे ही, बॉयफ्रेंड को मारेंगे और माता पिता को सरकार से अरेस्ट कराएंगे। ये जो सरकारी प्रोटेक्शन है, वो टीएमसी का छात्र विंग का नेता रहा है, और अब उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में ये घटना हुई है, उसी कॉलेज में कर्मचारी की भूमिका में है, और एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्रों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जहां तक लड़की के बयान का सवाल है, तो लड़की ने उस दिन क्या कुछ नहीं किया। लड़की ने मनोजीत मिश्रा और उसके साथियों के पैर तक पकड़े हैं, कोशिश की है कि कैसे भी अपनी जान बचाई जाए, लेकिन इन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी। गार्ड रूम से लेकर कॉलेज के शौचालय तक उसकी आबरू के साथ खेलने की लगातार कोशिश की गई। गार्ड रूम में बैठा हुआ गार्ड वहां से भगा दिया गया। अब आप ये समझिए, जिस कॉलेज में गार्ड बैठा हुआ है और उन छात्रों, उन अपराधियों की इतनी हिम्मत है कि वो गार्ड रूम से गार्ड को भगा देता है, और वहीं इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। लड़की अस्थमा पेशेंट थी। जब वो सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगी, तो उसने जो अपना बयान दिया है, मैं उस बयान के आधार पर कह रहा हूँ कि लड़की ने लिखित बयान दिया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि वो अस्थमा की पेशेंट है। जब वो बेहद घबरा गई तो वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब सांस नहीं ले पा रही थी तो उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। उस पर उसे हॉस्पिटल लेकर के नहीं गए ये लोग। इतना ही नहीं, उसके साथ जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, उस सब का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और बार बार ये धमकी दी गई कि अगर कहीं ये बोलने बताने की कोशिश की गई तो ये वीडियो जारी कर दिया जाएगा, ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल से पिछले कुछ सालों में जिस तरह की खबरें महिलाओं को लेकर खास तौर पे आई हैं, वो ये सवाल उठाता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के अंदर महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ये सब उनकी आंखों के नीचे कैसे हो पा रहा है, और क्यों हर बार ये कहानी टीएमसी नेताओं तक चली जाती है या तृणमूल कांग्रेस पार्टी तक चली जाती है।
आपको वो संदेश खाली वाला शेख शाहजहां याद होगा, जहां पूरे के पूरे इलाके की औरतों के साथ एक फहरिस्त होती है, एक लिस्ट होती है, जहां औरतों को दुष्कर्म का निशाना बनाया जाता है। संदेश खाली वाली घटना आप याद करिए कि जहां सेंट्रल एजेंसीज को घुसने की इजाजत नहीं है, जब सीबीआई की टीम वहां जाती है तो सीबीआई की टीम पर पथराव हो जाता है। उस संदेश खाली वाले शेख शाहजहां को बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली आती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को लताड़ लगाती है और तब जाके शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती है। नहीं तो सीबीआई को गिरफ्तारी से रोकने के लिए राज्य सरकार एक ऐसा अपराधी जो महिलाओं को दुष्कर्म का शिकार बना रहा है, उसको बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। लॉ कॉलेज वाले मामले में भी जो मनोजीत मिश्रा है, उसके तार टीएमसी से जुड़ रहे हैं। बार बार विपक्षी पार्टियां एक ही आरोप लगा रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों बार बार हो रहा है। आम जनमानस में भी ये तस्वीर निकल करके आ रही है कि एक तरह से वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर क्या कोलैप्स हो गया है, अगर जहां तक महिला सुरक्षा की बात करें तो।